वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि आप कुंडलियों के विश्लेषण करने के लिए प्रत्येक भाव से संबंधित वर्ग कुंडली की सहायता से उसका विश्लेषण किस तरह अच्छी तरह कर पाएंगे। जन्म कुंडली या राशि कुंडली मुख्य कुंडली होती है। किसी भी वर्ग कुंडलियों के विश्लेषण के लिए पराशर जी ने जो नियम बनाए हुए हैं उसी के अनुसार ही उनका प्रयोग करना होता है। जैसे कि D1 कुंडली, जन्म कुंडली, लगन कुंडली जो कि मूल कुंडली होती है, इसी से जातक के संबंध में पूर्ण जानकारी मिलती है और समस्त वर्ग कुंडलियां इसी राशि कुंडली से ही बनती है। जैसे D2, D3, D4, 7, D9, D10, D12, D16, D20, D24, D27, D30, D40 एंड D45 एंड D60 जो कि 16 कुंडलियां बनती है, जो कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में आजकल मिल जाती है। पराशर जी ने वर्ग कुंडलियों के विश्लेषण के लिए कुछ नियम भी बनाए हुए हैं। ये नियम ही सभी वर्ग कुंडलियों पर लगते हैं और बहुत प्रभावी भी है। इनमें से कुछ नियमों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। किसी भी ग्रह का शुभ फल अगर चाहिए तो वे ग्रह शुभ स्थान पर होना चाहिए। जैसे कि जन्म कुंडली में लग्नेश भाव का कारक कुंडली में शुभ स्थान जैसे कि केंद्र या त्रिकोण में हो तो कुंडली की स्थिति अच्छी होती है। यही अगर तीसरे, छठे, 8वें या 12वें हाउस में बैठा हो तो उस ग्रहों को अच्छा नहीं गिना जाता, क्योंकि ये भाव बाधक होते हैं। अब ग्रह उसमें उच्च का भी हो तो अच्छा फल नहीं देते। अब किसी भी कुंडली के लिए लगन का बली होना अनिवार्य होता है। लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि लगन को बल प्रदान करती है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि लगन को कमजोर कर देती है। अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह 6, 8 और 12 में बैठा हो और वर्ग कुंडली में भी इन्हीं भावों में बैठा हो तो वे ग्रह उस वर्ग का शुभ फल नहीं दे सकता। यदि ग्रह अस्त हो जाए तब भी उस वर्ग के शुभ फल नहीं मिलते। इसमें भी कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कि नवांश कुंडली में शुक्र अगर 12th हाउस में हो तो वह हमेशा ही शुभ होता है। मंगल ग्रह किसी भी वर्ग के छठे भाव में, बुध ग्रह चतुरांश के 8वें और शनि अष्टांश के 8वें भाव में शुभ होता है। बुध ग्रह प्रत्येक वर्ग के 8वें भाव में अच्छा फल देता है। किसी भी वर्ग में वर्गोत्तम लगन अति उत्तम फल देता है। यदि लग्नेश भी शुभ स्थान केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो वे शुभ फल देता है। नीच ग्रह यदि शुभ स्थान में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो और उसका नीच भंग है तो हमेशा ही शुभ फल देता है। आज हम आपको D7 के बारे में बताएंगे। ये जन्म कुंडली का 7वां वर्ग सप्तांश होता है।
ये जन्म कुंडली के 5वें भाव के कारकत्व को बताता है। इसी 5वें भाव से संतान के बारे में भी पता चलता है। ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है कि अगर राहु 5वें घर में हो तो जातक को बच्चे नहीं होते हैं। उसका मतलब है कि उसको बच्चे पैदा करने में मुश्किल होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसमें भी बहुत सी कंडीशन होती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें जातक की जन्म कुंडली देखनी चाहिए और उसके 5वें घर को देखें। 5वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है और 5वें घर का मालिक कहाँ बैठा है। 5वें घर में 5वें घर पर किस शुभ ग्रह की दृष्टि है या कौन कौन से क्रूर ग्रह की दृष्टि भी है। इसलिए इसी तरह हम उस जातक की चंद्र कुंडली भी देखनी चाहिए कि 5वें घर में उसकी पोजीशन ग्रह की कैसी है और 5th हाउस अफ्लेक्टेड तो नहीं है, उस पर किन किन ग्रहों की शुभ दृष्टि है या किन ग्रहों की क्रूर दृष्टि है। ये सभी हमें देखनी चाहिए। इसी तरह हमें उसकी सूर्य कुंडली भी देखनी चाहिए कि कहीं 5th हाउस अफ्लेक्टेड तो नहीं है, उस पर कौन से शुभ या क्रूर ग्रह की दृष्टि है। इन सभी चीज़ों को नोट कर लें। उसके बाद जातक की भाव चलित कुंडली भी जरूर देख लें, कहीं ग्रह मूव तो नहीं हो जाते। उसके बाद ही हमें जातक की सप्तांश कुंडली देखनी चाहिए कि 5th हाउस में सप्तांश में उसकी क्या पोजीशन है, उसमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और 5th हाउस का मालिक कहीं 6, 8 और 12 में तो नहीं है। कौन से शुभ ग्रह 5th हाउस को देख रहे हैं और कौन से क्रूर ग्रह 5th हाउस को देख रहे हैं। तब ही हम उस जातक की कुंडली का अच्छी तरह विश्लेषण कर सकते हैं। इसी तरह हम बाकी कुंडलियों का भी विश्लेषण कर सकते हैं। सभी वर्ग कुंडलियों का इसी तरह विश्लेषण होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।